Good morning to all respected teachers, ma'am. Myself Aarti Sharma. My subject is microbiology. Student of MSc second semester, Holy Cross Women's Girls College, Ambikapur. My topic is meningitis. Content Introduction. तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि जो मेनिनजाइटिस डिसीज़ होता है वो क्या होता है और ये कैसे फैलता है। तो जो मेनिनजाइटिस डिसीज़ होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, मेनिंग्स प्लस आइटिस। मेनिंग्स जिसका मतलब होता है ब्रेन की आंतरिक लेयर में और या आंतरिक परत। आइटिस का मतलब सूजन। जब ब्रेन के आंतरिक लेयर में सूजन या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे ही मेनिनजाइटिस कहते हैं। ब्रेन और रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड के पायरेकनॉइड के आसपास की मेम्ब्रेन्स लेप्टोमेनिंग्स के संक्रमण को मेनिनजाइटिस या प्लेटोमेनिनजाइटिस कहा जाता है और इसमें फेरेंजाइटिस मस्तिष्क के पैराकाइमन में सूजन हो जाती है। और नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। मेनिनजाइटिस के क्लासिफिकेशन को दो क्लासों में डिवाइड किया गया है। पहला है पायोजेनिक मेनिनजाइटिस और दूसरा है हमारा पहला है पायोजेनिक मेनिनजाइटिस और दूसरा है एसेप्टिक मेनिनजाइटिस। जो पायोजेनिक मेनिनजाइटिस होता है ये बैक्टीरिया से रिलेटेड होता है और जो एसेप्टिक मेनिनजाइटिस होता है ये वायरस से रिलेटेड होता है। जो मेनिनजाइटिस वायरस से होता है उसे एसेप्टिक मेनिनजाइटिस कहते हैं। तो जो पायोजेनिक मेनिनजाइटिस होता है इसमें मोस्टली इसको फैलाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं एच इन्फ्लुएंजी, एन मेनिनजाइटिस या एस पी निमोनी होते हैं। और जो एसेप्टिक मेनिनजाइटिस फैलाने वाले जो वायरस होते हैं वो मोस्टली इंटेरोवायरस, मम्प वायरस, HSV2 मम्प वायरस, लेम्फोसाइटिक इत्यादि या फंगल प्रोटोजोआ या आदि से होता है। देन नेक्स्ट है इसका एटियोलॉजी। तो जो एटियोलॉजी होता है, मोस्ट बैक्टीरिया कॉजिंग पायोजेनिक मेनिनजाइटिस आर इनकैप्सुलेशन ऑफ प्रोसेस स्पेसिफिक एफिनिटी ऑफ रिसेप्टर इन कोरॉइड प्लेक्स मेनिनजाइटिस। तो जो मेनिनजाइटिस का एटियोलॉजी होता है इसमें जो दो टाइप के जो पैथोजन होते हैं वो मेनिनजाइटिस फैलाते हैं। इसमें सबसे पहला होता है वो कॉमन पैथोजन होता है। तो मोर देन जो 80% इन्फेक्शन होता है पायोजेनिक मेनिनजाइटिस वो न्यूनेट्स में क्या बोलना चाहिए कि मोर देन जो 80% इन्फेक्शन होता है वो कॉमन पैथोजन होता है वो न्यूनेट्स पीरियड्स में होता है। और इसमें मोस्टली जो बैक्टीरियाज होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पियरनिमोनी, नाइजेरिया मेनिनजाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होते हैं। और जो सेकंड है एक फ्रिक्वेंट पैथोजन। तो जो इफ्रिक्वेंट पैथोजन होता है ये जो होता है ये जो पायोजेनिक मेनिनजाइटिस होता है मोस्टली 20% होता है और इसमें इन रिमेनिंग 20% केस ही इसमें देखने को मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो 80% केस होते हैं वो कॉमन पैथोजन इन तीनों की वजह से देखने को मिलते हैं। और जो 20% केसेस जो देखने को मिलते हैं पायोजेनिक मेनिनजाइटिस के वो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस, ग्राम नेगेटिव इंटेरिक रोड, स्ट्रेप्टोकोकस ओवर्स, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की वजह से देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन, मेनिनजाइटिस का डेफिनेशन। तो जो मेनिनजाइटिस होता है जो मेनिनजाइटिस होता है उसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि पायोजेनिक मेनिनजाइटिस पैदा करने वाले जो अधिकांश बैक्टीरिया होते हैं वो कोरॉइड फ्लेक्स या मेनिंजस में रिसेप्टर्स के लिए एन्सेफ्लुकेंस और प्रोसेसर होते हैं। मतलब कि जो ह्यूमन का जो ब्रेन होता है, ब्रेन को कवर करने वाले जो इसको हम डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं नॉर्मल उनका जो ब्रेन होता है वो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 लेयर से
ढका हुआ है ड्यूरामेटर, ओकोरॉइड और पियामेटर। जब इन तीनों में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है, चाहे वो इन्फ्लेमेशन वायरस, बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ, फंगल, टीबी, कैंसर की वजह से भी होता है, और मेनिंजाइटिस का कारण भी ये होते हैं। तो जब इनकी वजह से इन्फ्लेमेशन होने लगता है तो उसे ही मेनिंजाइटिस कहा जाता है। और इस प्रकार से ये मेनिंजाइटिस हम कह सकते हैं कि जो मेनिंजाइटिस होता है उसके जो कॉजल एजेंट होते हैं वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और कैंसर और प्रोटोजोआ, टीबी भी होता है कभी कभी, और मोस्टली बैक्टीरिया से होता है। देन नेक्स्ट है हिस्ट्री। स्पाइनल मेनिंजाइटिस को फर्स्ट टाइम जो आइडेंटिफाइड 1805 में जिनेवा के स्विट्जरलैंड में किया गया था, और इसकी वजह से 33 पीपल्स की मौत हुई थी। देन नेक्स्ट में यूरोप के यूनाइटेड स्टेट में से देखा गया था 1800 और 1864 में क्लीवलैंड में। देन नेक्स्ट अब है इसका कैरेक्टरिस्टिक, कि जो मेनिंजाइटिस का जो कॉजल एजेंट होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक में हम सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो नाइजेरिया मेनिंजाइटिस होता है वो नाइजेरिया फैमिली से बिलोंग करता है। ये ग्राम नेगेटिव, नॉन स्पोरोफॉर्मिंग, नॉन एसिड फास्ट डिप्लोकोक्सी और होता है, और ये लाइट माइक्रोस्कोप के मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर में क्या किडनी शेप में हमें दिखाई देता है। ये मीडियम साइज़ का, स्मूथ, ट्रांसपेरेंट, नॉन पिगमेंटेड, नॉन हीमोलाइटिक और कॉन्वेक्स होता है, और इसकी कॉलोनी को प्रोड्यूस करने के लिए ब्लड अगार की आवश्यकता पड़ती है, और ब्लड अगार में ही इसका क्या होता है, ग्रोथ होता है, और इसे ओवरनाइट के लिए इंक्यूबेशन में 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर के लिए छोड़ देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट हम इसका देख सकते हैं सिम्टम्स, कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, मतलब ह्यूमंस में क्या क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो इन द न्यू नेट्स और चिल्ड्रन बिलोंग टू 80 मंथ, जो न्यू नेट्स होते हैं और 18 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इनमें सबसे पहले कि हाई टेम्परेचर, इंस्टेबिलिटी, इरिटेबिलिटी, पुअर फीडिंग और वोमिटिंग देखने को मिलती है। देन ओल्डर और चिल्ड्रन और एडल्ट में जो होता है उनमें क्या होता है, तेज़ बुखार हो जाता है यानी हाई फीवर, सर्दी खांसी, सर दर्द, गर्दन में दर्द, गर्दन में अकड़न, और इसके साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है चिड़चिड़ापन महसूस होता है, भूलने की बीमारी इत्यादि सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस, कि मतलब इस जो मेनिंजाइटिस होता है वो फैलता कैसे है। तो इसका जो पैथोजेनेसिस होता है सबसे पहले एंट्री ऑफ बैक्टीरिया, की मतलब जो बैक्टीरिया का एंट्री कैसे होता है। तो बैक्टीरियामेडिक स्प्रेड, पहला है बैक्टीरियामेडिक स्प्रेड, कि मतलब बैक्टीरिया क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो पैथोजन होता है बैक्टीरिया वो क्या होता है, मेनिंगस में प्रवेश करता है और सीधे क्या जाता है, नासोफेरिंग्स से क्या होता है, जीव के शरीर में क्या होता है, फैल जाता है, मतलब कि नासोफेरिंग से ये एंटर करता है सीधे डायरेक्ट और मेनिंगस में जाकर अटैक करता है और फैल जाता है। देन नेक्स्ट है डायरेक्ट स्प्रेड। डायरेक्ट स्प्रेड में क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस फोकस से सीधे अर्थ रूप से सीधे तौर पर क्या जाता है, फैल जाता है और आक्रमण करता है। मतलब ये कहा जा करता है अपना एक कंटिन्यूअस फोकस एक लोकेशन तय करता है, वहीं पे जाकर सीधे अटैक करता है। देन नेक्स्ट है डायरेक्ट स्प्रेड। डायरेक्ट स्प्रेड में क्या होता है कि एक बार जो बैक्टीरिया क्या हो जाता है मेनिंगस में स्थापित हो जाने के बाद क्या करता है, वहाँ पर तेज़ी से अपना मल्टीप्लिकेशन करता है और क्या करता है वहाँ पे विषाक्त उत्पादों जैसे कि विषाक्त उत्पादों का क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जैसे कि मतलब जो भी विषाक्त जैसे कि एंडोटॉक्सिन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, टेक्निकल एसिड, इन सब का क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और इस टाइप से रिलीज ऑफ बैक्टीरिया भी इसे कहते हैं, मतलब बैक्टीरिया इस टाइप से मतलब इस कंडीशन के बाद क्या करता है, बैक्टीरिया रिलीज हो जाता है अपना काम करके। देन नेक्स्ट है लेबोरेटरी डायग्नोसिस, कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होता है। तो क्या होता है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए कई प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि CBC
जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, जो कि इन्फेक्शन को बताता है। और फिर ESR टेस्ट करते हैं, जो कि दिमाग की सतह में, जिसमें क्या किया जाता है, दिमाग की सतह से फ्लूइड निकाला जाता है और फिर उसको क्या किया जाता है, कल्चर टेस्टिंग की जाती है और दोबारा कल्चर टेस्टिंग की जाती है और ये पता लगाया जाता है कि कौन सी बैक्टीरिया है या कौन सा वायरस है। इसके अलावा CRP टेस्ट भी कराया जाता है, एनसेफेलाइटिस, NMDA एंटीबॉडी, AChR कन्फर्म किया जाता है, VG आदि टेस्ट भी कराए जाते हैं। और फिर क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, फिर उसको जब टेस्ट करा लिया जाता है तो फिर क्या किया जाता है, उस कल्चर को क्या किया जाता है, फिर उसे माइक्रोस्कोपी में देखा जाता है। माइक्रोस्कोपी में ग्राम फिल्स, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या जाता है, उसमें एक ग्राम फिल्स दिखा देता है और पता चलता है हमें कि कौन सी बैक्टीरिया की वजह से या कौन सी वायरस की वजह से मेनिंजाइटिस डिसीज़ फैला हुआ है और इसकी रोकथाम कैसे की जा सके। देन केमिकल एनालिसिस, इट शो डिमिनिस्ड ग्लूकोज लेवल एंड इंक्रीज प्रोटीन। ये क्या करता है, डिमिनिस्ड ग्लूकोज लेवल को शो करता है, दिखाता है और प्रोटीन को बढ़ाता है, प्रोटीन को इंक्रीज करता है। देन नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, कि जब फैल जाता है तो इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है ये मेनिंजाइटिस के टाइप पर डिपेंड करता है कि मेनिंजाइटिस कौन सा है, बैक्टीरियल है, वायरल है, प्रोटोजोअल या फिर अदर किसी कॉज की वजह से फैला हुआ है। तो ये अगर क्या होता है कि अगर जो मेनिंजाइटिस होता है ये अगर बैक्टीरिया की वजह से फैला हुआ है तो इसके लिए नॉर्मली एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब जो पेशेंट होता है उसको एंटीबायोटिक दिया जाता है, जो कि सेफ्लोरोप्रोटीन, सेफोटॉक्सामाइन या फिर सेफ्राटॉक्सिन इच आदि दिए जाते हैं। देन इसमें और क्या कर सकते हैं हम कि इसमें क्या कर सकते हैं कि इन्फ्लामेशन को, मतलब कि कुछ एंटीबायोटिक या दवा देने के बाद क्या कर जाते हैं कि जो बॉडी मैनिंग्स में जो सूजन होता है, जो इन्फ्लामेशन होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि इससे बचाव भी कर सकते हैं कि कैसे हम इससे बचना है। तो इससे बचाव करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए कि स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, अच्छे तरीके से हाथ धोना चाहिए, संक्रमण से दूर रहना चाहिए, वायरस का प्रसार होने से रोकना चाहिए और कपड़ों में हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए। इस तरह से हम इससे रोकथाम कर सकते हैं, यानी इससे बच सकते हैं। देन नेक्स्ट है रेफरेंस एंड थैंक यू।